हाँ जवान बोलो। पता चल गया जिसका मोबाइल चोरी हुआ था। उससे पता करो कि उससे बात करो ना मेरी। हाँ भाई क्या हाल, ठीक हो? जी बिल्कुल। लाहौर पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपसे मालूमात लेना चाह रहे हैं। जी मेरा सवाल ये है कि वो जो बंदा था वो दिखता कैसे, जिसने आपको मोबाइल चोरी किया? नकाब किया होता, सही है, छुपाने के लिए किया होता। और क्या उसका कोई चीज़ जो आपको मालूम हो कि वो कैसा दिखता है? अच्छा, चश्मा लगाता है और थोड़े से घुंघराले बाल हैं, करली। ओके ओके। जी आपको मोबाइल आपको मिल जाएगा कुछ टाइम में। जब तक हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें रिकॉर्ड वगैरह पता करने हैं कि कहाँ से कॉल आ रही है, कहाँ जा रही है, और ये मोबाइल जो है इसकी सारी ट्रेसिंग इसमें होगी। जी जनाब, टेंशन नहीं लें, आपकी सामान को बकाया कुछ नहीं होगा। आपको मोबाइल जो है इंशाल्लाह केस के बाद इन सेफ हैंड्स में आप सेफ हैंड आपके ज़रिए पहुंचा दिया जाएगा। जी जनाब, थैंक यू। अच्छा मेरे जवान को फ़ोन दें, बस फ़ौरन से अपनी इंक्वायरी रखो। वो सीआईए वालों ने डिटेक्टिव को केस दे दिया और वो भी सॉल्व करने में शुरू शुरू कर दिया उसने केस, ठीक है। तुम लोगों ने अपनी जो है ना अपनी फाइल नहीं रोकनी है, हमने अपनी फाइल चलानी है पूरी, और उसको पता करना है। और डिटेक्टिव से कांटेक्ट में रहो, जो भी वो मालूमात देता है वहाँ पे जाके पता करना है, और उसको जो बंदा पता चल जाए उसको अरेस्ट करना है, ठीक हो गया। ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज़। सीआईए वालों ने वापस बुला तो लिए, अब केस देख लेते हैं क्या है। तो खोलते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। ओके जी, एविडेंस, पुलिस डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़। अच्छा ये हैं हमारे सस्पेक्ट्स, सीआईए वालों की तरफ से एक कार्ड, केस की ब्रीफ, डॉक्टर के नो पेशेंट के नोट्स, एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, और कुछ थोड़े से लिखने की जगह मिली। गुड हो गया यार। चलो ये तो अच्छा है, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं इस केस से। ओके सो काशिफ साहब ने भेजा है, सही समझ तो आ गई मुझे कि कोहे सर असाइलम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? इनिशियल रिपोर्ट्स। कहने से मुराद ये कि इसमें ये 4 अप्रैल को 3:32 दोपहर के 3:32 पर ये मारा गया है, 3:30 बजे, ठीक है। और डॉक्टर नौमान के साथ इसकी अपॉइंटमेंट थी 1:30 बजे, जो कि आधा घंटा चली है, और उसकी कोई भी फुटेज नहीं पड़ी। बड़ी अजीब बात है यार, बहुत अजीब बात है। तो और उसके बाद बिजली की भी कटिंग हुई है 2:48 से लेकर 2:56 तक। बड़ी कोई बड़ा गेम है भाई, बड़ा गेम। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है कि हमाद यूसुफ जई एक तरह से फांसी पर लटका हुआ मिलता है, और उसके पास एक कार्ड है जो कि एविडेंस में दिया हुआ है। लेट्स चेक।
ये है वो कार्ड। तो ये तो उसी का अपना तरीका निकला ना, बंदों को मार के एक हंसता हुआ जोकर का कार्ड उसमें डाल दिया करता था। और आज इस कार्ड पर एक उदास जोकर बैठा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गद्दार, ट्रेटर। और जो है इसका जो टाइटल रखा जाता है, हैंगमैन्स वर्डिक्ट। बहुत ही पुराना किलर है। और बड़ी अजीब बात तो ये है कि इसको मारने वाले ने इसको अपने ही तरीके से मार डाला है। तो ये बड़ी अजीब बात हो जाती है। कोई कुर्सी नहीं पाई गई तो मतलब ये होता है कि इसने फांसी के ज़रिए नहीं मारा गया अपनी, इसको खुद लटकाया है किसी ने। एक्सप्लेन तो ये समझ आती सारी। और कुछ मालूमात अनएक्सप्लेन जो चीज़ें थी वो मिली हैं अली फरहान और जमशेद भाई के जो जेल के कमरे हैं उनके, उसमें मिली हैं। तो अजीब बात यह है कि वहाँ पे एक सुराख भी मिला। क्या ही केस है यार, अजीब ही केस है। ब्रीफिंग में और कुछ पढ़े तो ब्रीफिंग से तो साफ पता चल चुका है कि बड़ा ही सोच समझ के चाल वाला केस खेला गया है। बहुत ही चालाक बंदा है जिसने इसको खेला। इस पे जो है बहुत बड़ा मसला खड़ा किया इसने। बहरहाल हम भी पुराने डिटेक्टिव हैं CIA के, छोड़ेंगे तो नहीं। काशिफ साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें जो है इस पे वो किया है, इस केस के लिए मैं रखा है। सस्पेक्ट्स निकालें। अली फरहान, ईशा जैन, माहिन परवेज, डॉक्टर नुमान, डॉक्टर महानूर, जमशेद बिलाल, रेहान वहीद, डॉक्टर वासिफ आला, किरण सलमा, नईम ताहिर, तलहा मोहसिन। तो ये लोग हैं जिन पर शक किया जाता है। अभी चेक करते हैं इसके बारे में क्या सीन है। का इंतज़ाम करना पड़ेगा भाई, बोर्ड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना तो ये तो सारा फैल जाएगा। टेबल तो भरा पड़ा है पूरा। ये बड़ा मसला करने वाला है हमारे लिए। यानी बोर्ड तो लग चुका है, अब हमने जो है सोचना है कि हम करें क्या यार। कुछ ज़्यादा ही जो लोग हैं जिन पे शक किया जा रहा है, लेकिन डिटेक्टिव भट्टी साहब से कोई बच ही नहीं सकता ना। सारे सबूत लगाने का वक्त है, लगा देते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ जोड़ के रख देते हैं। डिटेक्टिव साहब ने कुछ ज़्यादा ही हमें सबूत वगैरह भेज दिए हैं। IDs, फ़ोन पिक्चर्स, लव लेटर्स, PC के ईमेल स्क्रीन्स, एक तरह से वॉइस रिकॉर्डर, डिस्पेंसरी का रिपोर्ट, एक और फ़ोन, मल्टीपल चीज़ें। तो आइए थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस वॉइस रिकॉर्ड को सुनने का आखिरकार वक्त आ जाता है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। Today is 4th of April 2025. Reminder: I have moved Ali's session for today up 15 minutes. I've noticed suspicious behavior from Nurse Noor lately. Should follow up. Her behavior has become more and more erratic. For some reason, the printer is printing out the bracelets of patients containing their information
in binary. I will talk to tech support about it. बात कुछ ज़्यादा ही अजीब है, समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या चक्कर है इसका। क्या ही हो सकता है वो मसला जो पेश आया है डॉक्टर नोमान और हम्माद यूसुफजई के बीच, और कहने से ये है कि बाइनरी फॉर्म में प्रिंटिंग आ रही है। तो बाइनरी तो एक तरह से स्ट्रिप आई है। कोहे सहर असाइलम जिस तरह लिखा है, नईम ताहिर की इंफॉर्मेशन बाइनरी में लिखी गई है। तो मालूमात पता करने का वक्त है कि क्या किया जाए। तो सबूत में तो ये भी निकल आया है कि एक स्काई टेक्नोलॉजीज कॉल रिकॉर्ड है, जो कि मुझे उम्मीद है डॉक्टर नुमान बासित ने की है। तो अरसलान से बात हो रही है 2:48 पर। और जहाँ तक कत्ल का लिखा है, तो कत्ल जो बात हुई है वो तकरीबन कोई 3:52 या 15 मिनट पर लाश मिली है। तो केस थोड़ा अजीब है। लाहौर टाइम का हमाद यूसुफजई के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहना है। हैंग्स मैन convicted gets life at Kohesar Asylum. 24 April 2024। बड़ी ही अजीब ख़बरें हैं। लाहौर टाइम्स ये की शक्ल है और बहुत ही स्ट्रेंज बातें इसमें बताई जा रही हैं। So there is a letter. It is inverted, उल्टी राइटिंग। एमजे से कौन हो सकता है? हाँ, वेट अ मिनट। डॉक्टर महानूर जुनैद, एमजे ऑन द स्पॉट मिलने वाली चीज़ है। और कागज़ भी मुड़ा पड़ा है बहुत ज़्यादा। पढ़ते हैं, चेक करते हैं क्या लिखा है। I have never felt this way about anybody. You certainly have lived up to your name so far. Such a gentleman. I can't imagine you ever killing anybody. I have considered your request and have a session with Dr. Noman at 2 p.m. I can slip in earlier in the day and leave the key under the mat in the doctor's executive washroom. Also, there are a couple of systems that my work badge will get you into. The password is on my badge, but enter it like my message is written. Once you are free of Kohe Seher, we will run away together and live happily after all. My love to you. मनूर जुनैद, आप
पर बहुत बड़ा शक है इस चीज़ पर। आपका कार्ड भी ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था। तो ये किस चीज़ का पासवर्ड है जो कि इसमें बताया जा रहा है? क्या करना चाहती हो? क्या प्लान्स है तुम्हारे? इसको संभाल कर रखना है, इसको एक साइड पर। अब इंटरव्यूज़ ही खोल के पता चलेगा कि मामला फ़हमी क्या है इसमें। ऐसे तो एविडेंसेस देखकर हमें कुछ पता नहीं चलता। अब ये है कि हमें यहाँ पर इंटरव्यूज़ चेक करने होंगे, पढ़ने होंगे, या तो एविडेंसेस को अच्छे से चेक करना होगा, तभी जाके कुछ ना कुछ मालूमात हमें मिल सकती है। इंटरव्यूज़ खोल के चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। Multiple interviews of Dr. Manur, Rehan Wahid, Tala Mohsin, and Autospy report, Dr. Noman Basit, माहिम प्रोवेज, वासिफ रज़ा। और टाइमिंग दी गई हैं, टाइमिंग के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम डॉक्टर नोमान का, देन 8:19 AM के बाद सबसे अर्ली टाइम कौन सा आ रहा है? 11:42 माहिम परवेज पेशेंट, 1:25 मानूर जुनैद डॉक्टर, 2:15 तरा मोहसिन, 4:27 वासिफ रज़ा, रेहान वहीद। सबसे पहला इंटरव्यू डॉक्टर नोमान बासित का लिया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है और इसकी मालूमात भी लिख कर दी गई है। पोजीशंस वगैरह पूछी गई और मल्टीपल मालूमात है जो कि हम पढ़ने जाएंगे। ओके, सो डॉक्टर नोमान बासित के इंटरव्यूज़ तो बड़े अच्छे थे। नॉर्मल इंटरव्यू डॉक्टर नोमान साहब ने हमें फ़ाइल में प्रोवाइड किया है पेशेंट नोट्स। पेशेंट्स ने अपनी सारी मालूमात इसमें दी हुई है। नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिस माहीन का। मिस मानूर जुनैद, आपके ऊपर बहुत बड़ा शक जाता है, और ये कि आपने जो बातें बताई उसमें डॉक्टर वासिफ रज़ा, जो कि एक नया जूनियर डॉक्टर आया है, उसके बारे में जो मालूमात दी गई वो बहुत ही हैरान कुंदी है। सोचने की बात है, जो बोलता है वैसे उसकी आंखें बताती नहीं, जो वो आंखों से देखता है उसका मुंह उस तरह बोलता नहीं। अलग फीलिंग्स, अलग एक्सप्रेशंस। क्या मामला हो सकता है भाई? क्या छुपा रही हैं आप? कैसे आपका वर्क बैच उधर मिला? कैसे ये लेटर आपका जो है उधर पहुंचा, जिसको आप कहती हैं कि वो मैंने लिखा ही नहीं, वो किसी और की राइटिंग है, किसी और ने इसको लिख कर दिया और एक शक आपके ऊपर पैदा कर दिया। बहरहाल अगले इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, जो कि है वार्ड बॉय, यानी ऑर्डिनरी जो मेडिसिन्स का काम करते हैं, तला मोहसिन की तरफ। चलें आगे बढ़ते हैं। मोहसिन साहब, आपके भी इंटरव्यू में बहुत अजीब व गरीब बातें हुई,
दोपहर को फिक्स 2:48 पर लाइट गई और आपको आगे जो है आपने अपने जो मेडिसिन्स का था उसकी फ़िक्र थी और आपने आगे बढ़ा, लेकिन आपने एक साया देखा जिसके बारे में आपको कोई मालूमात ना थी। अजीब बात ये कि उसने आपको गिराया, आपको पीछे से मारा और आप गिर गए। जब लाइट आई तो आपको वो एक अलग सी खामोशी हुई और आपका लास्ट में कहना है कि ये एक अजीब रातों में एक और अजीब रात थी। बहरहाल अगला इंटरव्यू पढ़ते हैं डॉक्टर वासिफ़ रज़ा, जिसके ऊपर डॉक्टर मानूर ने भी बात की कि ये जो बोलता है इसकी आंखें वो बताती नहीं। तो देखना पड़ेगा कि आपके इंटरव्यूज़ में क्या बोला गया है। जैसा कि डॉक्टर माहिन ने बताया हमें कि ये बहुत ही सस्पिशियस बंदा है और इसकी बातें इस इंटरव्यू में भी एक शक पैदा करती हैं। बहुत ही हेजिटेट करता है बात करने में और ऐसे साइंस छोड़ के चला जाता है कि बंदे को सोच में पैदा कर देती है। जैसा कि लास्ट में इसने बताया है कि बड़े ही ध्यान से सवालात पूछो। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें से कुछ नोटिस होना नहीं चाहते। डॉक्टर मानूर और डॉक्टर वासिफ़, आप लोगों पर कोई अलग ही शक का लेवल बढ़ता जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कौन है ये कातिल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेहान वहीद। रेहान वहीद, इसका इंटरव्यू थोड़ा सपोर्टिव है और मालूमात देता है कि एक चूहा जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस जो कि समझ में नहीं आते और आपने वो मैसेजेस मर्डर से एक रात पहले देखे और उसके बाद भी एक कंप्यूटर में देखे, लेकिन उस फाइल का पासवर्ड है एक और वो कंप्यूटर के अंदर है। और जहाँ तक हमें नज़र आता है कि उसका डाटा हमारे पास मौजूद है एज आ QR कोड, जो कि ये फ़ाइल है। इसका कोड क्या ही हो सकता है और क्या ही कह सकता है। इंटरव्यूज़ तो हमारे क्लियर जा रहे हैं, शक दो ही लोगों पर, डॉक्टर वासिफ़, डॉक्टर मानूर। बड़ा ही अजीब है। बहरहाल हम हार नहीं मानते और इसको भी क्रैक करके रहेंगे और उस वाले कोड पर आएंगे मोबाइल के किसी पासवर्ड के। लेकिन ये वो पासवर्ड नहीं हो सकता जो डॉक्टर मानूर के उस लेटर में लिखा है, क्योंकि ये 3 वर्ड है और वो एक नंबर है। तो मतलब जो हमें एक डिवाइस दी गई है वो उसका पासवर्ड हो सकता है। तो अभी चेक कर सकते हैं कि क्या है वो चीज़। तो ये है वो डॉक्टर मानूर की हमारी रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया है कि पासवर्ड इज़ ऑन माई बैच बट एंटर इट लाइक माई मैसेज। तो जहाँ तक नज़र आ रहा है इस बैच पे सिर्फ एक ID नंबर है जिसको हमने इस मैसेज की तरह लिखना है। तो यह मैसेज तो उल्टा लिखा है, इन रिवर्स, यानी जो चीज़ सीधी लिखनी चाहिए उसको उल्टा करके लिख दिया गया है। ए पहले आना चाहिए जिसमें आखिर में आ गया। तो मतलब ये चीज़ भी वही है कि कोड उल्टा करके लिखा जाएगा, यानी कोड यहाँ से शुरू होगा। तो जो हमें मालूमात दी गई कि ना तो ये एक 3 वर्ड पासवर्ड है, तो इसका मतलब है कि इस सिक्योरिटी लॉक, इस मोबाइल का पासवर्ड ये है और इसके अंदर एक ऐसा
डाटा है जो हमें पहुंचा सकता है सस्पेक्ट तक। और ये खुद कहता है इसमें कि नंबर्स वाला पासवर्ड है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि आगे इसमें क्या है। इस बड़ा अजीब होता जा रहा है। डॉक्टर महानूर का डाटा बताता है कि इन आउट तो ज़रूर हुआ, लेकिन उस पे सारा एरर है। बहरहाल डॉक्टर नौमान बासित का तो क्लियर है कि वो इस सेक्शन में ऑलमोस्ट तकरीबन लाइक 3-1 पर आए हैं। तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे लाइट ये जहाँ तक हमें नज़र आता है लाइट उस वक्त आ चुकी होगी। तो मतलब कत्ल का टाइम 2:48 से लेकर 3:01 तक के दरम्यान हुआ है। तो कहना चाहते हैं कि डॉक्टर नोमान हमारे सस्पेक्ट्स में से नहीं है, इनका कोई कसूर शामिल नहीं होता। डॉक्टर नोमान आप तो बाहर हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लव लेटर with to my Hama, you have my heart. Love, Kiran. P.S. I think shock treatment is the key to my recovery as well. All know Dr. Noman is approved that cry havoc and let's live the dogs of war. William Shakespeare from his play on Julius Caesar. तेरे से एक मैसेज है, बड़ा अजीब मैसेज है, जो कि कोई अलग सी तरह की लैंग्वेज है। ये हमें अलग हिंट देता है। अगर किरण इससे प्यार करती थी तो किरण इसका कत्ल क्यों करना चाहेगी? तो ये एक हिंट है कि किरण भी हमारे जो है सस्पेक्ट्स में से नहीं होनी चाहिए। तो हमारे इस तरह 2 सस्पेक्ट निकल जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। मान हमारी लिस्ट में से बाहर हो जाती है, जैसे कि हमें पता चल गया कि ये जो है हमारे सस्पेक्ट में से नहीं है। तो फिर ये मैसेज क्या है? इसको हल करने का तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इस सस्पेक्ट को करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, जो कि हमारा इंशाल्लाह कुछ टाइम में हो जाएगा। कॉल रिकॉर्ड हमने देख लिए हैं, ये है सिक्योरिटी लॉक हो चुका है। इन दोनों की आईडी इसमें से ये हो चुका है, जिनमें से शक ज़्यादातर मानूर जुनैद और डॉक्टर वासिफ रज़ा पर है। इस पीरियोडिक टेबल का क्या काम है? स्कूलों की चीज़ें यहाँ पर कैसे हो सकती हैं? क्या चीज़ ऐसी जो इससे मिल रही है? बाइनरी नंबर? नो। कोई डिस्पेंसरी? नहीं। टेलीफोन का तो कोई तस्वर ही नहीं है। ये अलग चीज़ें हैं, इसका कुछ पता नहीं है क्या चीज़ है, ये भी आगे जाके पता चलेंगी। बट वेट, इसका कोई से ताल्लुक़ है। एल्यूमिनियम, आयोडीन, कैल्शियम, थैलियम, आयोडीन, फ्लोरीन, थोरियम, तो इसका ताल्लुक़ इससे बनता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये और ये कोई मैचिंग है, और ये एक पेंटिंग है जो कि हमाद यूसुफ़ज़ई ने अपनी क्रिएटिविटी टाइम में बनाई है। तो देयर इज़ अ मैसेज, ये हमें चेक करना चाहिए।